नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में सबसे बड़ी समस्या सिर्फ बीमारी नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी हुई गलत धारणाएं हैं। कई बार मरीज बीमारी से नहीं बल्कि गलत जानकारी से ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं। सबसे पहली और कॉमन मिथ ये है कि यह तो सामान्य गठिया है, अपने आप ठीक हो जाएगा। यहीं से गलती शुरू होती है। आरए एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये अपने आप ठीक नहीं होती बल्कि समय के साथ बढ़ती है। अगर इसे शुरुआत में कंट्रोल नहीं किया गया तो जॉइंट्स में परमानेंट डैमेज हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सिर्फ दर्द होने पर ही दवाई लेते हैं। जब दर्द होता है तो पेन किलर ले लिया और जब दर्द कम हुआ तो दवा बंद कर दी। लेकिन आरए में दर्द सिर्फ एक सिम्टम है। बीमारी अंदर ही अंदर चलती रहती है, इसलिए ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। तीसरी मिथ है कि आयुर्वेद में सब कुछ तुरंत ठीक हो जाता है। यह भी एक गलत एक्सपेक्टेशन है। आयुर्वेद एक ग्रेजुअल हीलिंग सिस्टम है। ये रूट कॉज पर काम करता है, इसीलिए इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई यह कहे कि 10-15 दिन में आरए पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। चौथी गलत धारणा यह है कि एक्सरसाइज करने से जॉइंट्स और ख़राब हो जाएंगे। इस वजह से कई मरीज़ पूरी तरह मूवमेंट बंद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कंट्रोल्ड और सही एक्सरसाइज जॉइंट्स के लिए ज़रूरी है। मूवमेंट बंद करने से स्टिफनेस और ज़्यादा बढ़ती है। पांचवी मिथ ये है कि जब रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएं तो बीमारी ख़त्म हो गई। आरए में ऐसा नहीं होता। कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल दिख सकती हैं, लेकिन डिजीज़ एक्टिविटी अभी भी मौजूद हो सकती है। इसलिए सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं, सिम्टम्स और ओवरऑल कंडीशन भी देखना ज़रूरी है। एक और बहुत कॉमन बिलीफ है कि सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट सिस्टम से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? हर पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। किसी को कंबाइंड अप्रोच की ज़रूरत होती है, किसी को लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग की, इसलिए रिजिड थिंकिंग नुकसान कर सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कई लोग इंटरनेट या लोगों की सलाह पर खुद ही ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। किसी ने बताया ये दवा ले लो, किसी ने कहा ये डाइट फॉलो कर लो, लेकिन बिना प्रॉपर डायग्नोसिस और गाइडेंस के ऐसा करना कई बार कंडीशन को और बिगाड़ सकता है। आरए जैसी कंडीशन में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। जो एक पेशेंट के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए ज़रूरी नहीं कि काम करे। अगर आप इन सभी मिथ्स को समझ जाएं और उनसे बच जाएं तो आप अपनी बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगले भाग में हम बात करेंगे एक बहुत प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। आरए में रिकवरी में कितना समय लगता है, क्या यह पूरी तरह ठीक हो सकता है, और पेशेंट को क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्योंकि सही एक्सपेक्टेशन ही सही दिशा में ले जाती है। धन्यवाद। The award for most profound Ayurved practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.